नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 10 विषय हिंदी इकाई 1 के 30 शब्दों में उत्तर वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 23। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उत्तर। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर निम्न तर्क दिए। पहला, ऐसे धनुष हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया। दूसरा, हे परशुराम जी, आपको इस धनुष से इतनी ममता क्यों है, जबकि हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान हैं। तीसरा, इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या लाभ और क्या हानि है। चौथा, धनुष के टूट जाने में रामचंद्र का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसे नए के भ्रम में उठाया और वह देखते ही देखते छूने मात्र से टूट गया। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? अर्थात लक्ष्मण जी वीर योद्धा किसे मानते हैं, वह वीर योद्धा के कौन कौन से गुण बताते हैं। उत्तर। लक्ष्मण ने वीर योद्धा के संबंध में कहा है कि जो सूरवीर होते हैं वह युद्ध के मैदान में वीरता का प्रदर्शन युद्ध करके करते हैं। युद्ध भूमि में सामने शत्रु को उपस्थित पाकर अपनी वीरता का बखान नहीं करते। वीर धैर्यवान व क्षोभ रहित होते हैं तथा किसी को गाली नहीं देते। वीर देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। यहाँ लक्ष्मण जी यह कहना चाह रहे हैं कि जो वीर होते हैं वह तो केवल युद्ध करते हैं और युद्ध में अपनी वीरता दिखाते हैं। युद्ध में अपनी प्रशंसा या बढ़ाई वाली बातें नहीं करते, वह केवल युद्ध करते हैं। वीर धैर्यवान होते हैं, उनमें धीरज होता है और वह क्षोभ रहित होते हैं, अर्थात वह जल्दी विचलित नहीं होते, जल्दी तैस में नहीं आते, किसी को गाली नहीं देते। वह देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर कभी भी अपनी वीरता नहीं दिखाते। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? उत्तर। अवधी भाषा आज उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें लखनऊ, अयोध्या, जौनपुर, प्रयागराज, सुल्तानपुर, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, फतेहपुर, बालमपुर आदि आते हैं। तो यह जो नगरों के नाम दिए हैं यह अवध क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इन क्षेत्रों में अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे? उत्तर। जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा निम्न कारणों से नहीं लिखना चाहते थे। पहला, उनकी आत्मकथा में ऐसा कुछ नहीं था जिससे लोग उनकी वाहवाही करें या लोगों को उनसे कुछ प्रेरणा मिले। दूसरा, अपनी आत्मकथा लिखकर वह अपने जीवन की सरलता, स्वयं की भूलें व उनको मिले धोखों को बताकर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहते थे। तीसरा, वह यह भी नहीं चाहते थे कि उनके कुछ मित्रों को पता चले कि उनके जीवन में दुख का कारण वह भी हैं। चौथा, वह आत्मकथा लिखकर अपने अंतर्मन में दबी पीड़ा को फिर से जगाना नहीं चाहते थे। प्रश्न में पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे। तो उत्तर में उसके 4 कारण या 4 तर्क जयशंकर प्रसाद जी ने दिए हैं। पहला कि उनकी आत्मकथा में ऐसा कुछ नहीं है जिससे लोगों को कोई प्रेरणा मिले, और दूसरा, वह अपनी गलतियां, अपनी भूलें या खुद को मिले धोखों को वह बताकर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहते थे, क्योंकि जितनी भी आत्मकथाएं पहले लिखी गई हैं उनकी किसी न किसी रूप में लोगों ने हंसी उड़ाई है। तीसरा तर्क यह था कि उनके जीवन में जो दुख आए थे उन दुखों में से कुछ दुख उनके मित्रों के कारण ही आए थे,
तो वह यह नहीं चाहते थे कि उनके मित्रों को इस बात का पता चले। अगला, वह आत्मकथा लिखकर अपने मन के अंदर जो पीड़ा दबी थी, जो दुख दबा था, वह उसको दोबारा से जगाना नहीं चाहते थे। इस वजह से वह अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। अगला 27वां प्रश्न है, आत्मकथा सुनाने संदर्भ में अभी समय भी नहीं, ऐसा कवि क्यों कहता है? उत्तर, कवि को जीवन में जो दुख मिला था उसकी पीड़ा अभी अभी शांत हुई थी, इसलिए वह आत्मकथा सुनाकर फिर से उसे ताजा नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा है कि अभी आत्मकथा सुनाने का समय नहीं है। प्रश्न में पूछा गया है कि अभी आत्मकथा सुनाने का समय नहीं है, ऐसा जयशंकर प्रसाद जी ने क्यों कहा? तो ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनका जीवन दुखों से भरा था और उनके दुख अभी शांत ही हुए थे। उनकी पीड़ा अभी कम ही हुई थी कि अगर वह आत्मकथा को लिखना शुरू करते तो उनको अपने अतीत को फिर से याद करना पड़ता, फिर से अतीत के दुख उनके ताजा हो जाते। इसलिए वह कह रहे हैं कि अभी मेरी पीड़ा थक कर सोई हुई है, इसलिए मैं आत्मकथा लिखकर उसको पुनः जगाना नहीं चाहता। अगला 28वां प्रश्न है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि प्रसाद जी का क्या आशय है? उत्तर, कवि का अपनी प्रेयसी के साथ जो सुखद समय बीता था उसकी मीठी यादों के सहारे ही वह अपने जीवन के बाकी के दिन गुजार रहा है। इसलिए वह जीवन को सफर, स्वयं को राही व स्मृतियों को पाथेय मानकर चल रहा है। प्रश्न में पूछा गया है कि कवि जयशंकर प्रसाद स्मृतियों को अर्थात अतीत की यादों को पाथेय क्यों बना रहे हैं? तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि पाथेय क्या होता है। जब हम किसी सफर पर जाते हैं तो साथ में हम कुछ भोजन ले जाते हैं जो सफर के दौरान हमारे खाने के काम में आता है, तो इसे हम पाथेय कहते हैं। तो यहाँ पर कवि अपने इस जीवन को एक सफर मान रहे हैं और स्वयं को उस सफर में चलने वाला राही मान रहे हैं और स्मृतियों को, बीते समय की मीठी यादों को वह पाथेय मान रहे हैं और इसी के सहारे वह अपने जीवन के बाकी के दिन गुजार रहे हैं। इसलिए उन्होंने स्मृति को पाथेय कहा है, जो उनके जीवन के सफर में सहारा बनकर उनके साथ चल रही हैं। अगला 29वां प्रश्न है, निराला बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहते हैं, क्यों? उत्तर, कभी बादलों को फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहते हैं क्योंकि गरजने में पौरुष, उत्तेजना, विध्वंस की ऊर्जा है। यह लोगों में उत्साह, चेतना और कल्पना शक्ति को जगा सकती है, जिससे सामाजिक क्रांति संभव हो सकेगी और नवजीवन का निर्माण हो सकेगा। जबकि फुहार, रिमझिम या बरसने जैसी मंद क्रियाओं में इस क्रांति और उत्साह का संचार हो पाना संभव नहीं है। कहने का आशय यह है कि कवि जिस सामाजिक क्रांति की, जिस बदलाव की और जिस नए जीवन की कल्पना करते हैं वह तभी संभव होगा जब बादल गरजेंगे, क्योंकि गरजने में पौरुष है, उत्तेजना है, विध्वंस की ऊर्जा है जो पुरानी चीजों को नष्ट करती है और इस ऊर्जा से लोगों में उत्साह, चेतना और कल्पना शक्ति जागती है, जिससे क्रांतियां होती हैं और नवजीवन का निर्माण होता है। जबकि फुहार, रिमझिम और बरसना ये उतनी उत्तेजना वाली क्रियाएं नहीं हैं। अगला प्रश्न 30, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्तर, कविता बादलों को संबोधित एक आह्वान गीत है। बादल एक ओर जोरदार बरसकर
लोगों को शीतलता देकर उनके अनमनेपन को दूर करते हैं, तो दूसरी ओर अपनी भीषण गर्जना से क्रांति चेतना का संचार करते हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में बादल मनुष्य को उत्साहित करते हैं। इस उत्साह से ही ललित कल्पनाएं व सामाजिक क्रांति संभव होगी, जिससे नव जीवन का निर्माण होगा। इसलिए इस कविता का नाम उत्साह है। कविता का नाम उत्साह इसलिए है क्योंकि यह बादलों को संबोधित करके लिखा गया एक गीत है। कवि कहते हैं कि एक ओर तो बादल जब बरसते हैं तो लोगों को शीतलता देते हैं, उन्हें गर्मी से राहत देते हैं और गर्मी से व्याकुल लोगों का अनमनापन दूर होता है। तो दूसरी ओर बादल जब भीषण गर्जना के साथ बरसते हैं तो क्रांति चेतना का संचार करते हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में वह मनुष्य को उत्साहित करते हैं। जब अनमनापन दूर होगा तो लोग उत्साहित होंगे, जब भीषण गर्जना करेंगे, क्रांति का संचार करेंगे, लोगों में जोश भरेंगे, तब भी लोग उत्साहित होंगे और इसी उत्साह में वह ललित सुंदर कल्पनाएं करेंगे, सामाजिक क्रांति के बारे में सोचेंगे और इसका परिणाम जीवन का नव निर्माण होगा, नयापन आएगा, पुरानी बेकार चीजें हटेंगी। इसलिए कवि ने इस कविता का नाम उत्साह रखा है। अगला 31वां प्रश्न है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्तर, उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला, बादल का ललित रूप ललित कल्पनाओं की ओर संकेत करता है। दूसरा, बादल अपनी विध्वंस और विप्लव विद्युत शक्ति से नव जीवन की ओर संकेत करता है। तीसरा, पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा कर परोपकार की ओर संकेत करता है। और चौथा, बादल अपनी भीषण गर्जना से क्रांति चेतना का संचार कर सामाजिक बदलाव की ओर संकेत करता है। यहाँ कवि ने बादल के माध्यम से किन्हीं बातों की ओर संकेत किया है, जैसे बादल के ललित रूप अर्थात सुंदर रूप के माध्यम से सुंदर कल्पनाओं की ओर, बादल में जो विद्युत शक्ति होती है, जो बिजली होती है, उसके माध्यम से नव जीवन की ओर संकेत किया है। और बादल जब बरसता है तो प्यासे और गर्मी से पीड़ित लोगों को शीतलता देता है, तो उसके माध्यम से परोपकार करने की ओर संकेत किया है। और जब बादल गरजता है तो उस गर्जना के माध्यम से सामाजिक बदलाव की ओर संकेत किया है। अगला 32वां प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर, फागुन के महीने में प्रकृति बड़ी ही सुंदर दिखाई पड़ती है। इसकी सुंदरता में इतनी मादकता होती है कि मन प्रसन्न और उल्लास से भर जाता है। प्रकृति के इस सर्वव्यापी सौंदर्य से जी नहीं भरता, इसलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। अर्थात जो फागुन का महीना होता है वह बड़ा ही सुंदर होता है। प्रकृति इस महीने में बड़ी सुंदर दिखाई देती है, चारों तरफ हरियाली होती है, फूलों की सुगंध होती है। तो यह जो सुंदरता होती है इसमें मादकता होती है, अर्थात इसमें नशा होता है, आकर्षण होता है, जिससे मन प्रसन्न और उल्लास से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। और सर्वव्यापी सौंदर्य अर्थात चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता, हरियाली हरियाली, रंगीन पुष्प दिखाई देते हैं और इस सुंदरता से कवि का जी नहीं भरता, इसलिए कवि की आंख इस सुंदरता से नहीं हट रही है। अगला 33वां प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? उत्तर, फागुन में प्रकृति की सुंदरता इतनी होती है कि समाती नहीं है। इसकी सुंदरता में वह मादकता होती है जो मन को प्रसन्नता और उल्लास से भर देती है। जैसे वृक्ष हरे हरे पत्तों और रंगीन पुष्पों से लदे रहते हैं। फागुन में शीतल मंद पवन चलती है, जिससे फूलों की सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। मौसम साफ होता है,
जिसमें ठंड और गर्मी की पीड़ा नहीं होती है, जबकि ऐसा आनंद बाकी ऋतुओं में नहीं मिलता है। अगला 34वां प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? उत्तर, अतीत की स्मृतियां हमें भ्रमित करती हैं और यथार्थ से दूर ले जाती हैं। यथार्थ से दूर भागना जीवन के सत्य और कठोर वास्तविकता से दूर भागना है। इसलिए वर्तमान में जो कठिन यथार्थ है, उसका सामना करने से ही हम भविष्य को दिशा दे पाएंगे। इस कारण कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन अर्थात उसके वर्ण की बात कही है। यहाँ प्रश्न यह पूछ रहा है कि कवि कठिन यथार्थ अर्थात वर्तमान की वास्तविकता को, चाहे वह कितनी ही कष्टकर क्यों ना हो, कितनी ही चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, उसके पूजन अर्थात उसको ही चुनने की बात क्यों कही है? तो कवि यहाँ यह कहना चाह रहे हैं कि जो स्मृतियाँ होती हैं, अतीत की जो मीठी यादें होती हैं, अगर हम उनमें ही पड़े रहेंगे तो हम वर्तमान से दूर हो जाएंगे, आज को भूल जाएंगे, आज की जो कठोर वास्तविकता है, जो सत्य है, उससे दूर भागेंगे और हम अपने भविष्य को दिशा नहीं दे पाएंगे, भविष्य को बना नहीं पाएंगे। इसलिए हमें अतीत की स्मृतियों को छोड़कर आज को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह कितना ही कठिन, कितना ही डरावना क्यों ना हो। तो इसलिए उन्होंने यथार्थ के पूजन अर्थात उसके वर्ण, उसको चुनने की बात कही है। अगला 35वां प्रश्न है, छाया शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने से मना क्यों किया है? उत्तर, छाया शब्द अतीत की सुखद स्मृतियों के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। कवि ने उसे छूने अर्थात याद करने से मना इसलिए किया है क्योंकि विगत के सुख को याद करने से वर्तमान का दुख दूना हो जाएगा। हम विगत की सुखद काल्पनिकता से जितना चिपके रहेंगे, उतना ही वर्तमान से दूर भागते रहेंगे और भविष्य का चुनाव संभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए अतीत की सुखद छाया को भूलना होगा। छाया अर्थात यादें, बीते समय की मीठी यादें, उनको छूने अर्थात याद करने से कवि ने मना किया है, क्योंकि हम अतीत की मीठी सुखद यादों को जितना याद करेंगे, उतना ही हम वर्तमान से दूर रहेंगे और हमारा आज का जो दुख है उसे और दूना कर देंगे। हम सुखद काल्पनिकता से, हम बीती यादों से जितना चिपके रहेंगे, उतना आज से दूर हो जाएंगे और भविष्य का चुनाव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कवि ने अतीत को, उसकी यादों को भूलने को कहा है, छूने से मना किया है अर्थात याद करने से मना किया है। अगला 36वां प्रश्न है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? उत्तर, गर्मियों की चिलचिलाती धूप में हिरण को दूर रेगिस्तान में पानी होने का भ्रम हो जाता है। वह जब दौड़ भाग करके पास जाकर देखता है तो उधर कुछ नहीं होता। यह भ्रम ही मृग तृष्णा है। छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग बड़प्पन के एहसास के लिए किया जाता है, क्योंकि जीवन भर हम इसके पीछे भागते रहते हैं मगर अंत में हाथ कुछ नहीं आता। कविता में मृग तृष्णा का अर्थ बड़े होने के एहसास से है। इंसान अपने आप को धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, सब में बड़ा बनाना चाहता है, सबसे ऊपर होना चाहता है, लेकिन जब उसका अंत समय आता है तो उसको पता चलता है कि इसके पीछे मैं फालतू भागता रहा, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, यह केवल एक झूठ निकला, एक भ्रम निकला। अगला 37वां प्रश्न है, छाया मत छूना कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, छाया मत छूना कविता में दुख के अनेक कारण बताए गए हैं। पहला,
विगत के सुखद समय को याद करके हम वर्तमान के दुख को दूना कर लेते हैं। दूसरा, जीवन भर हम यश, मान और बड़प्पन के पीछे भागते हैं, मगर अंत में यह सब मृग तृष्णा ही साबित होते हैं। तीसरा, जिस प्रकार चांदनी रात के बाद अमावस की काली रात आती है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख आता है। इस सत्य को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तो तब तक दुख बढ़ाते रहेंगे। चौथा, दुविधाग्रस्त रहने से जीवन में कोई पंथ नहीं दिखता और मन दुख से भर जाता है। पांचवा, उचित समय रहते हुए अगर उपलब्धि नहीं मिलती तो दुख होता है। अर्थात प्रश्न में दुख के कारण पूछे गए हैं कि दुख किन किन कारणों से होता है। उत्तर में बताया गया है कि बीते समय को, मीठी यादों को याद करने से हम आज के दुख को दूना कर लेते हैं। हम जीवन भर यश, मान और बड़प्पन के पीछे भागते हैं, मगर अंत में यह सब भ्रम ही साबित होता है। जिस प्रकार चांदनी रात के बाद अमावस की रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख आता है। जब तक हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक दुखी ही होते रहेंगे। तो इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि सुख दुख आते जाते रहते हैं। दुविधाग्रस्त जब व्यक्ति रहता है, यह करे कि वो करे, तो किसी रास्ते को चुन नहीं पाता और उसका मन दुख से भर जाता है। जिस समय हमें जो मिलना चाहिए था, अगर वो नहीं मिलता तो भी मन दुख से भर जाता है। अगला 38वां प्रश्न है, माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? उत्तर, समाज व्यवस्था में स्त्रियों को कोमलता से जोड़कर देखा जाता है। समाज इस कोमलता को कमजोरी समझता है और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर स्त्रियों का शोषण करता है। माँ ने यह शोषण देखा है, इसलिए वह उसके सुख दुख के साथ ही अपनी बेटी को विदा करते समय कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी, अर्थात कमजोर मत दिखाई देना, जिससे दूसरे लोग तुम्हारा शोषण ना कर सकें। प्रश्न में पूछा गया है कि माँ ऐसा क्यों कहती है अपनी बेटी से कि तुम लड़की हो लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। उत्तर में कहा गया है कि जो समाज है वह स्त्रियों को कोमलता से जोड़कर देखता है कि स्त्रियां नाजुक होती हैं, कोमल हृदय वाली होती हैं, और इसी का फायदा समाज उठाता है। वह कोमलता को, नाजुकपन को, सीधेपन को कमजोरी समझता है और स्त्रियों का शोषण करता है, उन पर अत्याचार करता है। माँ ने यह सब देखा है, इसलिए वह अपनी सुख दुख के साथ ही अपनी बेटी को विदा करते समय कहती है कि बेटी तुम लड़की हो लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात कमजोर दिखाई मत देना, दुर्बल दिखाई मत देना, नहीं तो तुम्हारा भी समाज शोषण करेगा। अगला प्रश्न है, आग से रोटियां सेकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? उत्तर, ससुराल में बहुओं के आचरण पर, आदर्श जिम्मेदारियों के नाम पर कई कठोर बंधन पड़ जाते हैं और वह अपना जीवन तिल तिल जलकर बिता देती है। तो कई दहेज लोभियों द्वारा उनको जला दिया जाता है। इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करते हुए कहा है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। माँ कहना चाहती है कि घर गृहस्थी के काम तो करना, मगर ससुराल में तुम्हारे साथ कोई अन्याय करे तो चुप होकर सहन मत करना, बल्कि उसके खिलाफ आवाज उठाकर सामना करना। प्रश्न में पूछा गया है कि माँ बेटी को सचेत क्यों कर रही है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं। उत्तर में आया है कि जो बहुएं होती हैं, जब वह ससुराल जाती हैं तो उनको आदर्श और जिम्मेदारियों का पालन करना पड़ता है, और कई बार तो यह
आदर्श और जिम्मेदारियां इतनी कठोर होती हैं कि उनके लिए बंधन का काम करती हैं और वह स्त्री या बहू अपना वास्तविक जीवन ही नहीं जी पाती। इन्हीं जिम्मेदारियों और आदर्शों में वह रहकर तिल तिल करके अपना जीवन बिता देती है। तो कई दहेज लोभियों द्वारा बहुओं को जलाकर भी मार दिया जाता है। तो माँ यह कहना चाहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलकर मरने के लिए नहीं। अर्थात घर गृहस्थी के काम तो तुम करना, जिम्मेदारियां भी निभाना, फर्ज भी निभाना और एक आदर्श बहू भी बनना, लेकिन इन सब के चक्कर में अपना जीवन मत खोना। इन सब के चक्कर में अगर कोई तुम्हें बंधन में रखे, तुम्हारे पर अत्याचार करे, अन्याय करे, तो उसको सहन मत करना, बल्कि उसके खिलाफ आवाज उठाकर उसका सामना करना। अगला 40वां प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? उत्तर, बेटी माँ के सबसे निकट व उसकी सुख दुख की साथी होती है। माँ अपना सुख दुख बेटी से साझा कर सकती है। बेटी माँ का सहारा बनकर उसके हर काम में सहयोगी रहती है। विदा के बाद बेटी चली जाएगी तो माँ बिल्कुल अकेली हो जाएगी, इसलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लगती है। प्रश्न में पूछा गया है कि माँ के लिए उसकी बेटी अंतिम पूंजी अर्थात उसका सब कुछ क्यों होती है? उत्तर में बताया गया है कि माँ की साथी उसकी बेटी होती है। वह माँ के काम में हाथ बटाती है, माँ उससे अपना सुख दुख साझा कर सकती है। जब यह बेटी शादी के बाद विदा होकर चली जाएगी तो माँ बिल्कुल अकेली रह जाएगी, उसका साथी चला जाएगा। इसलिए बेटी उसके लिए अभी तक सब कुछ थी, अब बेटी के जाने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लगती है। अगला प्रश्न, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? उत्तर, माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी। पहली, कभी अपनी सुंदरता और उसकी प्रशंसा पर मत रीझना। दूसरी, कपड़ों और गहनों में अपना जीवन मत खोना, अर्थात कपड़ों और गहनों को ही अपना जीवन मत समझना, क्योंकि ये जीवन के बंधन होते हैं। अगली, अपनी कोमलता या भोलापन इस तरह प्रकट मत करना जिससे दूसरे इसका अनुचित लाभ उठा सकें, अर्थात इतनी भोली और सरल स्वभाव की भी मत बनकर रहना कि इसका लाभ दूसरे लोग उठा सकें, शोषण कर सकें। आगे, घर के काम व अन्य जिम्मेदारियों को निभाना पर अत्याचार सहन मत करना। घर के काम तो करना, लेकिन जो अत्याचार हों उनको कभी भी सहन मत करना।